आप अपना एक बार नाम बताइए, फिर बेटे का भी नाम बताइए सर। मेरा नाम जी। बेटा है सर। और हमने किस प्रॉब्लम के लिए कांटेक्ट किया था हमारे क्लिनिक में? इसका आपको बर्निंग क्लोराइड बन गया था उसको। बर्न हुआ था, बर्न के बाद जो किलोइड बना था। बट किलोइड में एज सच अगर गूगल करते हैं तो अभी भी कुछ निकलता नहीं है कि वर्ल्ड का पहला केस जो किलोइड का हाइपरट्रोफिक बर्न स्कार था वो आज पूरी तरह से ठीक है। हाँ जी, आप अपना एक बार नाम बताइए, फिर बेटे का भी नाम बताइए सर। मेरा नाम अरुण चंदेल है। जी। मेरा बेटा है, इसका नाम आदर्श चंदेल है। जी। और हमने किस प्रॉब्लम के लिए कांटेक्ट किया था हमारे क्लिनिक में? सर इसका आफ्टर बर्निंग क्लोराइड बन गया था उसको। बर्न हुआ था, बर्न के बाद जो किलोइड बना था। ओके। और ये आई थिंक जो मैं फाइल देख पा रहा हूँ इसमें 2021 में हम लोग, आप मार्च 2021 में मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है। बेटे अपना नाम बताओ आप। ओके। और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, दिखा सकते हो आप? साइड वाला दिखा दो, आप पेट के साइड में वो जो हुआ था ना वो दिखा दो। ओके। ठीक है। जब आए थे सर आप तब कंडीशन किस तरह की थी और दिमाग की जो परिस्थिति थी वो कैसी थी? जैसे अब मेरी वाइफ बता रहा है ये हाँ तो जी। बहुत जी मैम। खराब हालत थी, रेडिश था बिल्कुल, हमें लग रहा था कि बढ़ता जा रहा है ये। जी। पहले मतलब जिस टाइम आप आए थे उस टाइम होप थी थोड़ी बहुत? सर जैसे हमने सर्च किया था ना गूगल पे, और जैसे हमने सर्च किया और देखा आपका, तो लग रहा था कि हाँ हो सकता है कि यही वो जगह है जहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा जो हम ढूंढ रहे हैं हर जगह पे। जी। बट अदरवाइज देखा जाए तो किलोइड के हिसाब से ताकि टाइम में ट्रीटमेंट मिल जाए, इसलिए मैं कॉन्टेक्ट किया था जल्दी से। जी टाइम से हो जाए। जी। बट किलोइड में एज सच अगर गूगल करते हैं तो अभी भी कुछ निकलता नहीं है, नहीं है सर। ना? क्योरेबल कोई भी केस जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। एंड ये भी बड़ी यूनिक सी बात है कि आकर्ष का केस जो है वो फर्स्ट केस है पूरे वर्ल्ड का, और हमने इसी नाम से मतलब जर्नल में जो पब्लिशिंग दी है वो भी इसी नाम से दे रहे हैं कि वर्ल्ड का पहला केस जो किलोइड का हाइपरट्रोफिक बर्न स्कार था वो आज पूरी तरह से ठीक है ना? और जिस टाइम पे आए थे वो मनोस्थिति कैसी थी, सर कैसी निराशा थी? क्योंकि परेशानी तो होती है जिस तरह से इसका हुआ था, और उसके बाद से इतना ट्रीटमेंट भी किया और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। की झटका ऐसा सोच के डर लगता था कि फ्यूचर में अगर बढ़ गया तो क्या होगा, जी। दिमाग में चल रही थी। जी। बिल्कुल ये भी सही लग रहा है। जी। और मैम आप क्या बताना चाहेंगे, उस टाइम की कैसी परिस्थिति थी जब आप आए थे? उस टाइम तो जैसे देख के ऐसे लगता था कि ये और वर्स्ट हो गया, तो जैसे अगर पेनिस तक चला गया तो क्या जी। फ्यूचर रह जाएगा बच्चे का। जी। जी। और धीरे धीरे जैसे मेडिसिन गई है उसके हिसाब से 2021 में फिर कोरोना का भी टाइम रहा बीच में, तब भी आप मेडिसिन जो है वो कुरियर से पोस्ट से मंगाते रहे और टाइम से मेडिसिन आपकी गई हैं। उसके हिसाब से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लगा आपको, या आपको कब जाके लगा कि 2021 के बाद कब जाके इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया था? सर विद इन जैसे 3-4 मंथ्स में लग पड़ा था इसका, Constant जैसे लगा जो था, एक कलर था ना इसका, एक जो जी। ग्रोथ वाला कलर था पिंक, जी। उससे वो चेंज होने लग पड़ा था। उससे चेंज हो गया हाँ था। जी। और 2022 और 23 तक आते आते फिर उसके बाद क्योर की तरफ चला गया हाँ जी, केस, हाँ है ना? सर। और अभी हम कितना परसेंट कह सकते हैं, जैसे अब तो 2025 है, जुलाई 2025 में हम आज बात कर रहे हैं, अभी कितने साल के हो गए आप? 10 ईयर्स। ओके। और जब आए थे तो 5 साल 10 महीने के थे आप, है ना? और इतने साल लगे इसमें ठीक होने में, तो हमें कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन लेवल तो बनता ही है ना? आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? Yes, sir. होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा लोग भरोसा मतलब आज भी बहुत कम लोग भरोसा दिखा पाते हैं, हाँ जी। है ना? और ये बात जो है वो ये वीडियो भी बनाने का पर्पस भी यही है ताकि लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो कि अगर इस तरह की क्रोनिक बीमारी में, इस तरह की इनक्योरेबल बीमारी में रिजल्ट हो सकता है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें तो रिसर्च भी नहीं हुई, है ना? तो मेरे ख्याल से आप भी कुछ कहना चाहेंगे होम्योपैथी को लेके, इस तरह का कुछ आपके दिमाग में है कि गवर्नमेंट तक कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? यही बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट को इस होम्योपैथिक फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। जी। लोगों में फेथ आना चाहिए, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट हो सकता है। जी। इसके लिए सर हम भी यही सोच के आए थे होम्योपैथी का, जब हमने एलोपैथी में पूरा सा ट्रीटमेंट कराया तो जी। हमें लगा नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें मतलब हम तो यूट्यूब से देख के आए हैं सर। जी। होम्योपैथी में काफ़ी सेटिस्फाइड है सर, काफ़ी जी। फर्क है। तो आपका जैसे हिमाचल प्रदेश में कैसा है होम्योपैथी का स्कोप?
डिस्पेंसरीज और आसपास में कुछ हैं? तो मैं बोलूँगा सर बिल्कुल भी नहीं है। ना के बराबर है। मेडिसिन हाँ जी, ढूंढ हाँ के जी, मिलती सर। है सर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ऐसा तो हम विनती कर ही सकते हैं, अगर इस वीडियो के माध्यम से कहीं तक दूर तक ये वीडियो जाता है, कि एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश में कुछ अच्छी डिस्पेंसरीज खुलें यस सर, आसपास में आपके एरिया में। जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं हिमाचल में? बिलासपुर। बिलासपुर से। तो बिलासपुर में, मंडी में, या सुंदरनगर में, या शिमला वाली साइड में, कहीं भी आसपास में जो भी हिमाचल के मेन सिटीज हैं, एटलीस्ट उसमें बढ़िया डिस्पेंसरीज होनी ही चाहिए, है ना जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपका बच्चा जो है वो पूरी तरह से इस चीज़ से, जो एक रोग इस तरह का मान लेते थे कि भाई इससे ठीक होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज आपका बच्चा जो है पूरी तरह से फिट है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ जी। Thank you so much, Right, sir. sir. राइट जी।